अमेरिकी दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको फिलहाल बता दें 12 से 14 फरवरी तक अमेरिकी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात सबसे ज्यादा अहम रहने वाली है। आपको बता दें 13 फरवरी को ट्रंप से मुलाकात को लेकर भी खबर है। फ्रांस से एआई सम्मेलन में हिस्सा लेकर सीधे अमेरिका जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जब अमेरिका जाएंगे तो 13 फरवरी को ट्रंप के साथ होने वाली मुलाकात पर जाहिर सी बात है पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है। तो ट्रंप के आने के बाद जिस तरीके से 7 अहम मुद्दे और टेंशन के बारे में समीर ने आपको बताया, वहीं इस बीच आपको यह हम बता रहे हैं कि आज के इस हालात में जहां ट्रंप के आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 13 फरवरी को होगी मुलाकात। अब मोदी और ट्रंप की मुलाकात, जहां ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में मोदी का यह पहला दौरा है और चीन पर टैरिफ के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा, इसको लेकर करेंगे सवाल। हालांकि भारत और अमेरिका व्यापार घाटे पर चर्चा की इसमें उम्मीद जताई जा रही है और ट्रंप का भारतीय बाजार में सक्रियता बढ़ाने पर जोर, यह भी एक बड़ी खबर है। इस बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग पर बातचीत भी इस मुलाकात में संभव है। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। जल्दी से उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, एवीएम ओपी तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, अमिताभ सिंह सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं और आज के शो में उनकी भूमिका पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट की होगी। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। मनीष, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की खबर हमने अपने दर्शकों को दिखाई, सबसे पहले तो ये बताइए, थोड़ी भारतीयों की चिंता दूर कीजिए, ये टैरिफ वाली थ्रेट, टैरिफ वाला प्रहार भारत पर तो नहीं होगा ना? क्योंकि हमने तो देखिए अभी बजट जब जारी किया तो उसमें हार्ले डेविडसन पर जो 50% इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी उसे घटाकर 40% कर दिया। तो हम तो आगे बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे इस पर किसी को कुछ भरोसा नहीं है, कब क्या कर दें पता नहीं है। आपका आकलन क्या है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे भले ही इस पर किसी को भरोसा नहीं है, लेकिन एक बात तो जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप की कम से कम 80 से 90% नीतियां जो है वो भारत के पक्ष में रहने वाली है। देखिए, फरवरी का महीना वैसे भी दोस्ती का महीना कहा जाता है, तो 13 और 14 फरवरी से बेहतर तारीख और क्या हो सकती है जब दो दोस्त की मुलाकात होगी, दो ऐसे देशों की मुलाकात होगी जहां पर कि दोस्ती के नए अध्याय लिखने की बात हो रही है। और यह मामला एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ से कही जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप खुलकर प्रधानमंत्री मोदी की नीति का या भारत की विदेश नीति की खुलकर तारीफ करते आए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जब 13 फरवरी को व्हाइट हाउस में उनसे मुलाकात करेंगे तो वैसी स्थिति में यह साफ है कि भारत और अमेरिका के रणनीतिक संबंधों को, आर्थिक संबंधों को, इन सबको कैसे मजबूत करना है, प्लस इसका प्रभाव वैश्विक भी पड़ने वाला है। देखिए, जहां तक इलीगल इमिग्रेंट का सवाल है, भारत अकेला देश है जो आज नहीं बल्कि पहले भी, इस चुनाव से ठीक पहले सितंबर के महीने में भी 1100 भारतीय आए थे। भारत सरकार ने पहले ही कह रखा है कि भैया अगर हमारा कोई आदमी वहां पर गलत रूट से गया है तो उनको वापस जरूर भेजिए, हम लेने के लिए तैयार हैं। वैसे भी देखिए, ये सब जो डंकी रूट के माध्यम से जाते हैं, इन सब के पीछे में बहुत ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग काम करता है। भारत इसके खिलाफ है। दूसरी बात है, जहां तक आपको H1B वीजा से संबंधित मामले हैं, वहां पर भी ट्रंप पहले ही नरम हो चुके हैं मोदी से मुलाकात से पहले ही। तो मुझे लगता है कि भारत को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत को मिलने वाला बहुत कुछ है, इस बात की मैं गारंटी आपको दे सकता हूं। चलिए, लेकिन आपने फरवरी के महीने की बात की तो अमिताभ सर, ये इज़हारे दोस्ती भारत और अमेरिका की, जाहिर सी बात है चीन को तो रास नहीं आने वाली। अब ये सवाल उसी लिहाज से भी कर रही हूँ कि चीन के ऊपर जहां इस तरीके की सख्ती अगर ट्रंप दिखाते हैं, वहीं भारत के साथ दोस्ती अगर तस्वीरों के जरिए और इस मुलाकात के जरिए सामने आती है तो ये तो बहुत बड़ा मैसेज और संदेश। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से मिलने जा रहे हैं इस महीने, वो क्लियर हो चुका है। और प्रधानमंत्री मोदी मिलने जा रहे हैं, यहाँ पर ट्रंप की दोस्ती शी जिनपिंग से, उन्होंने कहा 100 दिन के अंदर उनसे मुलाकात करेंगे, यानी जो टैरिफ इशू है वो डिस्कस करेंगे। हमने अभी देखा मैक्सिको और कनाडा के प्रति जो उन्होंने 25% का जो कस्टम्स लगाया था, वो उसको उन्होंने सस्पेंड किया कुछ दिनों के लिए। एक महीने की मोहलत दी। हाँ, 1 महीने की मोहलत दी है। और भारत पर अभी भी टैरिफ, या यूरोपियन यूनियन पर भी अभी टैरिफ की घोषणा नहीं की गई है। और ये दो बहुत बड़े मुद्दे होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब जाएंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि जो टैरिफ वो लगाने वाले हैं अमेरिका हिंदुस्तान पे, उसका नेचर क्या होगा। दूसरी बात, जो टैरिफ लगाएंगे चीन पर, और जाहिर है वो पहले से भी लगाया है उन्होंने, उसको बाइडेन ने भी कंटिन्यू किया था, और अभी एडिशनल 10% टैरिफ लगाएंगे।
भारत को इसमें बार्गेनिंग करनी होगी कि भारत इस समय किस तरह उनसे से ज्यादा वो चीजों को भारत ला सकता है जिसको वो आउटसोर्सिंग कहते हैं या फ्रेंड शोरिंग कहते हैं, वो करे कि एक ऑल्टरनेटिव चाइना +1 मॉडल जो दुनिया बना रही है उसमें भारत का कितना हस्तक्षेप हो सकता है और भारत कितना उनसे वापस उन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को ले सकता है जो इस समय चीन के पास है। भारत के पास इस समय विन विन सिचुएशन है। हमने इमिग्रेंट के इशू पर उनसे सुलह कर लिया, आपने बताया हार्ले डेविडसन के इशू पे कर लिया, हमने मीडियम न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए अपने नियम बदल दिए जो अमेरिका से आयात किए जा सकते हैं, इसकी संभावना है। यानी हम प्रिपेयर्ड हैं कि अगर टैरिफ वॉर दुनिया के साथ करते हैं तो भारत उसमें उनका एक सहभागी के तौर पर दिखेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और दोस्ती और प्यार के इस महीने में ये जो मुलाकात होने वाली है, हम सब भारतीय कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की जो केमिस्ट्री है, जो रिश्ते हैं, जो दोस्ती है, उसको लेकर भी आश्वस्त हैं कि ऐसा भारत के खिलाफ तो नहीं होगा।